अक्सर जीवन में सक्सेस पाने की सफ़र कई कठिनाइयाँ ऐसी आती हैं जहाँ हम हार मान लेते हैं। ऐसे में किसी भी तरह से हौसला बढ़ाने की बहुत ज़रूरत होती है। जब लंबे समय तक मेहनत करते रहने पर कई बार मंजिल नहीं मिलती और हमें लगता है कि बस अब और नहीं हो रहा, अब मैं नहीं कर सकता। उस समय आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जैसे अपनी स्टडी में इतना टाइमिंग लगाए हैं, इतना सफ़र तय किए हैं, अब फिर से अगर हम वापस पीछे कदम करेंगे तो फिर हमें किसी काम के लिए इतना ही सफ़र तय करना पड़ेगा। वापस लौटने से अच्छा है कि एक बार सोच लीजिए, क्या पता मंजिल हमारे बहुत करीब है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने। अब मॉर्निंग में नहीं उठी थी पढ़ने, तो सोची कि 5 बजे उठी हूँ तो सोची कि पहले खाना ही बना लेती हूँ। गर्मी में इतनी गर्मी लगती है, अगर दोपहर हो जाएगी तो और गर्मी लगती है। इस वजह से सोची कि खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद अपनी स्टडी करूँ। बारिश तो हो रही है इस टाइम, दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश का क्या फ़ायदा, बारिश होने से और गर्मी बढ़ गई है। कल मैं आरडीए पर एक वीडियो अपलोड की थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि 2020 वाला आरडीए चेंज हो गया, 2024 वाला आ गया। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि जो 2024 वाला आरडीए आ चुका है, नया वाला। सर्च करके देखी तो आरडीए तो मिला 2024 वाला, लेकिन उसमें जो 2020 का है उसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। बस कुछ ही चीज़ें, 2-4 चीज़ें ही चेंज हुई हैं 2024, नहीं तो सेम वही है। मैं तो डर गई थी कि लगता है आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। जितना भी 2020 वाले में डाइट प्लान बताएगा तो सेम वही है, सब बस रेफरेंस जो एज है वही चेंज हुआ है। उस वीडियो में आप सबको बस यही बताई थी कि कैसे हमें याद करना आरडीए, बस, और वैसे कोई चीज नहीं बताई जिससे कि आप लोगों की स्टडी को इफेक्ट हो। आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पूरा वॉच किया करें, जिससे कि मेरा वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट हो जाए। मेरा खाना बन चुका और खाने में मैं जो चावल है सबसे लास्ट में बनाती हूँ। एक तरफ चावल होता रहेगा और जो दूसरे काम है मैं करने जा रही हूँ। जिसमें खाना बना वही सब बर्तन खाली करने जा रही हूँ। खाली बर्तन करने के बाद बर्तन धो। 7 बजे तक मेरा पूरा खाना बन चुका था। फिर आधा घंटा कम से कम घर का काम झाड़ू पोछा करने में लगेगा, बर्तन धोने में लगेगा। अब वही करूँगी। गर्मी में जितना जल्दी सारा काम खत्म हो जाए उतना अच्छा रहता है। मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि पढ़ते टाइम बहुत नींद लगती है, अगर रात में जाग जाओ तो दोपहर में भी बहुत नींद लगती है। तो इस वजह से कैसे अपनी स्टडी करें कि मैं हाई स्कूल, इंटर और बीए बीएड की, कभी किसी ने नहीं कहा कि जाओ पढ़ लो, चाहे एग्जाम ही क्यों ना हो, लेकिन बिना खाना बनाए जाना नहीं है। खाना बना के तब एग्जाम देने जाना है। अगर कभी कह देती थी कि मुझे पढ़ना, तो सब कहते थे कि रात किस लिए, रात में क्या करोगी, पढ़ोगी, रात में पढ़ना। तब सबसे यही कहती थी कि रात भर पढ़ूंगी तो कब सोऊंगी, सोना भी तो जरूरी है। देखिए, अगर हमें 8 घंटे सोना ज़रूरी होता, अगर उसमें से हम 3 घंटे की नींद की कटौती करते हैं, अपनी स्टडी में लगाते हैं, तो हमें पढ़ने के लिए 3 घंटे मिल जाएगा। जैसे कि हाउसवाइफ हो गए और लड़कियां हो गई, अदर लड़कियां, मतलब कि उन सबको अगर वो रात भर पढ़ेंगी तो सोएंगी कब? सुबह तो कोई ये नहीं कहे कि हाँ तुम सो जाओ, हम लोग काम कर लेंगे। रात भर वो पढ़ते हैं जिन लोगों को सुबह सोने को मिलता है, और जिन लोगों को नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे। मेरा पहले कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। पढ़ाई पे मेरा एकदम फोकस नहीं था। ऐसा कोई सपना भी नहीं था कि मुझे पढ़ के ये करना है वो करना है। कभी सपना ही नहीं देखी। सपना, ज़्यादातर लड़कियों को सपना होता है कि क्या करना है पढ़ के, जब ससुराल ही जाना है तो ससुराल में हो जाएगा, सब हो जाएगा जो होना होगा। जब मेरा वक्त खराब हुआ तब पढ़ने की सुध मैं ली, नहीं तो पहले कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, सपना कोई नहीं था। हेलो एवरीवन, इस टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं, तो आज जल्दी काम हो गया, सारा घर का खत्म हो गया, तो इस वजह सोची कि एक स्लॉट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नहाने जाऊंगी। तो मैं इसमें जा रही हूँ 9 बजे से प्रैक्टिस सेट, अपना चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने। तो वही स्टार्ट करूंगी। इसके लिए मुझे 2 घंटे लगेंगे, मतलब कि अगर पहले भी हो गए तो भी 1.5 घंटे में हो जाएगा, जहाँ तक हो सकता है। तो ये प्रैक्टिस सेट, तो उसी के हिसाब से मैं टाइमिंग लूंगी। तो अब जा रही हूँ स्टार्ट करना अपना प्रैक्टिस सेट जो है। अब मैं जा रही हूँ अपना 4th मॉक टेस्ट सॉल्व करने। आप कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके आपका नोट्स और सब तैयार हो जाए, फिर उसके बाद आप अपने रिवीजन पर लग जाए। जितनी बार हो सके आप रिवीजन करिए और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए।
यही दो चीज़ें जो हमें एग्ज़ाम में सक्सेस दिला सकती हैं। इसमें सीट भी कम है और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है। अगर आपने 4 ही 5 महीने कड़ी मेहनत कर ली, समझ लीजिए आपकी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वो जो प्रैक्टिस सेट कर रही थी चौथा वाला, तो उसको कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद सोची कि पहले जाऊं नहा के आ जाऊं, फिर उसके बाद तब उसका नंबर काउंट करूं कितना नंबर उसमें मैं सही की हूँ। तो अब आ गई हूँ, अब देखते हैं कितना नंबर मिला है प्रैक्टिस सेट में जो सॉल्व की। चौथा इस प्रैक्टिस सेट मेरा है। मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती हूँ तो ऐसे ही 1-1 करके नंबर डालती हूँ, जिससे कि काउंट करने में आसानी होती है। हमें कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उसमें अच्छा नंबर आएगा तभी, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी हुई है और हमारी तैयारी में कितनी कमी है, उस कमी को सुधार सकते हैं। इसमें मैं 104 क्वेश्चन राइट की हूँ। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी बाकी है। अगर 100+ आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है। 100+ नहीं आ रहा तो समझ लीजिए अभी आपको पढ़ने की जरूरत है। तो अभी इसमें तीन लगाई तो उसमें 100 से नीचे ही नंबर आया था। कल 92 था और इससे एक दिन पहले 92 था, आज 104 आया। तो अब देखते हैं अगले दिन क्या कितना आएगा नंबर। इस टाइम 11:15 हो रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना स्लॉट स्टार्ट करने। मेरा स्लॉट पहला या दूसरा जो भी है, वो पहले में प्रैक्टिस सेट की स्लॉट था, तो अब सेकंड में मैं जा रही हूँ एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ने। देखिए, सबसे मैं यही कहना चाहूंगी, अपने प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अगर ये दोनों सही रहेगा तो आपका स्कोर एग्जाम में अच्छा आएगा। जैसा कि मैं पहले बता रही थी कि नींद क्यों आती है स्टडी करते समय और इसे कैसे भगाएं। जैसे पढ़ते वक्त नींद आना स्वाभाविक बात होती है। जैसे मैं भी पढ़ती थी तो बहुत नींद आती थी, लेकिन मेरी हैबिट बन गई, इस हिसाब से मुझे नींद नहीं आती। इस वजह से जब मेरे पास कोई गोल नहीं था तब मैं उस टाइम बस ऐसे ही, अगर मुझे नींद लाना है तो कुछ भी उठाकर पढ़ने लगती थी। पढ़ने की वजह से नींद लग जाती थी। मेरा बस जरिया यही था कि अगर नींद लाना है तो पढ़ो। हेलो एवरीवन, इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट में मेरा होम मैनेजमेंट रहेगा। इस टाइम 2 बज रहे हैं, तो अब चलते हैं होम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ दिन पहले टेट की कोचिंग करती थी। वहाँ एक सर थे, तो मैं उनसे पूछी, सर मुझे पढ़ते टाइम बहुत नींद आती है। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके लिए क्या ज़रूरी, पढ़ना या नींद के आवेश में सो जाना। नींद ने आपसे कहा कि मैं आ रही हूँ, तो आप पढ़ रहे थे, तो आपके बिना कैसे इजाज़त के वो नींद आ गई। पहले तो आप अपनी ज़िंदगी में आपके लिए ज़रूरी क्या है वो तय कीजिए, फिर आगे काम करिए। उन्होंने मुझसे कहा, जब मोबाइल में गेम खेलती हो तो क्या नींद आती है, या कहीं किसी दोस्त से बात करती हो तो नींद आती है, रिश्तेदार के घर जाकर उनसे सबसे घंटों तक बात करती हो, क्या नींद आती है। मैं उनकी बात सुनकर चुप रही, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर नींद नहीं आती। नींद तो तब आती जब आप बोर महसूस कर रहे होते। वही बात, अगर पढ़ना है तो मन और ध्यान तो लगाना पड़ेगा। नींद आए तो कहो खुद से कि अभी मेरा पढ़ने का टाइम है, तू अपने टाइम पर आना। जब मैं पढ़कर हट जाऊंगी तब आना, मुझे परेशान मत कर। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी होगा उससे आप कभी बोर नहीं होंगे, वो कभी आपको आलस से महसूस नहीं होने देगी। अगर पढ़ाई जरूरी है, नींद को त्यागना होगा कुछ समय के लिए। नींद के लिए आप सोते भी होंगे, सोने का टाइम भी मिलता ही होगा आपको। अगर जिंदगी में नींद जरूरी है तो हर टाइम सो जाओ। अगर नींद लेने से आपकी लाइफ पूरी कट जाएगी तो ठीक है, सोइए। हेलो एवरीवन, इस टाइम शाम के 7 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने स्टडी स्टार्ट करने। आज मुझे खाना नहीं बनाना था, इस वजह से मैं आज 7 बजे ही बैठ गई पढ़ने, क्योंकि बस मैं और मेरी मम्मी थी, 2 ही लोग थे, इस वजह से खाना नहीं बना। औरतों की यही प्रॉब्लम होती, अगर आदमी नहीं है, आदमी घर में कोई नहीं है, तो समझ लीजिए खाना या तो बनाएंगी ही नहीं, या तो बनाएंगी तो कुछ भी बना लेंगी, जैसे खिचड़ी हो गया, मैगी हो गया, कुछ भी बना लेंगी। तो वही हाल मेरे घर भी है। मेरी मम्मी शाम को समोसा खा लिए, तो इस वजह से उसका खाने का मन नहीं किया, और मैं भी सोची जाने दो, एक दिन नहीं खाने से कहाँ मर जाएगा इंसान, तो इस वजह से नहीं खाई।
चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ स्लॉट। इसमें मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा। हर एस्पिरेंट का पढ़ाई करने का अपना तरीका होता है। कुछ दिन में पढ़ते हैं तो कुछ रात को, कुछ पूरे साल पढ़ाई करते हैं तो कुछ परीक्षा के नज़दीक आते ही पढ़ाई में जुट जाते हैं। कई बार आप पढ़ाई के दौरान रात में पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, लेकिन आपको दिन के मध्य में इसकी भरपाई करनी ही चाहिए। जब भी आपको बहुत ज़्यादा नींद आए तो पढ़ाई या काम से ब्रेक ले और 20 से 30 मिनट की पावर नैप जरूर ले। दोपहर में कम से कम 1 घंटे तो सो लेना चाहिए जरूर से। पावर नैप आपके लिए किसी एनर्जी बूस्टर से कम नहीं है। जागने के बाद आप फ्रेश महसूस करेंगे और यह आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। मेरे नेक्स्ट स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ूँ। इसमें मेरा चैप्टर स्लीप्स है और मैं स्लीप्स में जितने भी स्लीप्स है सबका फिगर बना के रखूँ। इससे मुझे समझने में आसानी होती है। पढ़ाई के दौरान नींद आने का एक कारण और यह भी हो सकता है कि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं। आप जब भी पढ़ने बैठे, जहाँ भी पढ़े, तो एक पानी का बोतल अपने पास जरूर रख लें, जिससे कि आप टाइम टू टाइम उसे पीते रहें। अगर तब भी नींद नहीं जा रही तो आपको एक काम करना है, कुछ टाइम के लिए इधर उधर टहल लेना या टहलते हुए पढ़ना। इस तरह आप करेंगे तो नींद नहीं आएगी। आप एक ही बार में 4-5 घंटे की स्टडी ना करें, उसके बीच ब्रेक लेते रहे। अगर आप ऐसे स्टडी करेंगे तो उस बीच आपको बोरियत फील होने लगेगी। आप उस टाइम आपको तब नींद लगने लगेगी। मेरे नेक्स्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ने जा रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर सोडियम है। मैं इस वीडियो में जितने भी नींद को लेकर बातें बताई, ये हर कोई यही बात बताएगा, लेकिन तभी आप इसको कर सकते हैं जब आप अपनी स्टडी को लेकर सीरियस होंगे। जो लोग अपने गोल को लेकर सीरियस होते हैं उन्हें बताना नहीं पड़ता कि आपको क्या करना है। वो अपने गोल को हर हाल में पूरा करते हैं और उसके प्रति हमेशा मोटिवेट रहते हैं। अभी भी देरी नहीं हुई, इसलिए आप लोग अपने गोल के प्रति एक्टिव हो जाइए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ सोने। इस टाइम रात के 12 बजने में 15 मिनट बाकी है। अभी मैं घर में ही थी, तब तक मेरी मम्मी बाहर से बुलाने लगी कि आओ बाहर बिस्तर उस्तर लेके चलो, बारिश आ गई है। जल्दी जल्दी अपने बुक्स और कॉपी रखी, उसके बाद गई बाहर। ठीक है, आप लोगों से मैं कल के ब्लॉग में मिलूंगी। गुड नाइट एवरीवन।